भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम मिलके, हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। अथ श्रेखमाराय बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान। कार्य संपन्न ईश कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोई पर। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने धोई पर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ
हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है, उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा गाओ। खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। जीवन सारा धन्य कहेगा, हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, जब तक मुझ में श्वास रहेगा। प्रभु वर तेरी जय बोलूं मैं, जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु सागर सारा। याकूब की है जो ताकत, वह उद्धार प्रभु हमारा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे।
जिससे तेरे भक्त हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनर्आगमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वोत्तम, आमीन। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। तू ही देता है तन को पुनः जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनः जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारा जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वोत्तम, आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु। पावन 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 ईश्वर दया कर। पावन 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 ईश्वर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम कृपा कर, के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वोत्तम, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, ईसाया की ग्रंथ से आज का पहला वाचन। आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दें। जो तिरस्कृत है, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जो निरंकुश शासकों का दास है, उससे प्रभु इज़राइल का परमपावन ईश्वर और उद्धारक यह कहता है, राजगण यह देखकर अपने सिंहासन से उठेंगे और दंडवत करेंगे कि प्रभु तुम्हारे प्रति सत्य प्रतिज्ञ है कि इस्राएल के परिपावन ईश्वर ने तुमको चुना है। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है,
और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चलेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी न प्यास। उन्हें न तो लू से कष्ट होगा और न धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ असुआन देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित ग्रंथ से आज का वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सब आग्रहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह न तो खाता था और न पीता था। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन का, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीह का आज मनाती इस वेदी पर, हल्लेलुया हल्लेलुया सब मिल गाते, हल्लेलुया 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 सब मिल गाते, हल्लेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा
अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। हे प्रभु हमारे यीशु, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति का फल संग्रह करें और सदा की तेरी स्तुति करते रहें। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र से आज का वाचन। गुरु आपका आशीर्वाद। माँ से आपको आशीष दें। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्प्रतिज्ञ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भातृप्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग ना रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को डारस बंधाएं। जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं, तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा गाए हल्लेलुया, गाए हल्लेलुया, गाए हल्लेलुया, गाए हल्लेलुया। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। बाद में ईसा तिबिरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। ये इस प्रकार हुआ। सीमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानियल जो गलीले के काना का निवासी था, जबदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े
और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिससे ईसा प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि ये प्रभु है, तो वो अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वो नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए ढोंगे पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया, और उनमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वो प्रभु हैं। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उड़ने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु ईसा मसीह में स्नेही साथियों, कलीसिया के उपासना विधि के अनुसार हम पुनरुत्थान काल के 5वां सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे मनचिंतन के लिए माता कलीसिया संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 21वां अध्याय 1 से 14 तक वाक्य देती है। यदि इस सुसमाचार भाव को समझना है तो 20वां अध्याय और 21वां अध्याय साथ में पढ़ना होगा। प्रभु ईसा मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद अनेक बार शिष्यों को दर्शन देते हैं। इनके बारे में इन अध्यायों में बताया गया है। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 21वां अध्याय पहला वाक्य, बाद में ईसा तिबिरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। बाद में ईसा यानी मरियम मगदलेना को दर्शन देने के बाद यहूदियों के भय के कारण बंद किए हुए कमरे में बैठे शिष्यों को दर्शन देने के बाद थॉमस के सानिध्य में फिर से शिष्यों को दर्शन देने के बाद अब प्रभु ईसा मसीह तिबिरियस के समुद्र तट पर शिष्यों को दर्शन देते हैं। दूसरे वाक्य में 7 शिष्यों का नाम बताया गया है। सीमोन पेत्रोस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानिएल जो गलीले के काना का निवासी था, जबदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य। यहूदी परंपरा में नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूर्णता की ओर संकेत कर देता है। नंबर 7
पूर्णता की ओर दर्शाते हैं। शिष्यों के मुख्य सीमोन पेत्रुस ने उनके साथियों से कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। तब बाकी शिष्यों ने उनसे कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यहां पर उनके बुलावे के बारे में जरा सोचना उचित होगा। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार 1 अध्याय 17वां वाक्य, पेत्रुस और उसके भाई अंद्रयस समुद्र पर जाल डाल रहा था। प्रभु ने उन्हें देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल तोड़कर उनके साथ हो लिए। किंतु अभी मनुष्यों के मछुए बनाने के लिए बुलाए गए शिष्यगण अपने बुलावा छोड़कर अपने पुराने कर्म की ओर जा रहे हैं। फिर बाद में क्या हो जाता है? उस रात में क्या हो गई? तिबेरियस के समुद्र या गलीली समुद्र, इसके बारे में पेत्रुस को सब कुछ मालूम है। जहां जाल डालने पर मछलियां मिल जाएगी और जहां मछली अधिक होते हैं, ये समुद्र के बारे में उनके पास सभी जानकारियां हैं। फिर भी सारी रात मेहनत करने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पवित्र सुसमाचार साक्ष्य देते हैं 21वां अध्याय 3 वाक्य के अंत में, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। बाद में हम देखते हैं सवेरा हो जाने पर उन्हें प्रभु को दिखाई दिए, किंतु वे उसे नहीं पहचान सके। शायद शिष्यगण समुद्र के तट से काफी दूर होंगे। शायद प्रकाश के कमी के कारण उन्हें बराबर दिखाई नहीं दिया होगा। शायद वे आत्मीय अंधकार में डूब गए होंगे, या प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके रूप या प्रतिरूप पहचान नहीं कर सका। कुछ भी हो, प्रभु को समझने में शिष्यगण असमर्थ हो गए। और बाद में हम देखते हैं ईसा ने उनसे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। प्रभु ईसा मसीह उन्हें बच्चे कहकर पुकारते हैं। उन्हें संबोधन करने के लिए बच्चे शब्द का उपयोग किया है। ये बच्चे शब्द प्यार का बंधन को दर्शाते हैं। कनिष्ठ संबंध को या कनिष्ठ रिश्ता की ओर इशारा करते हैं। प्रभु ईसा मसीह और शिष्यों के बीच में एक कनिष्ठ संबंध था, प्यार का संबंध, ये दिखाने के लिए बच्चे शब्द का उपयोग किया है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, 6वां वाक्य में इस प्रकार बताया गया है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। देखिए, प्रभु के कहने पर उन्होंने जाल डाला और उन्हें भरपूर मछलियां मिल गई। यहाँ पर हम अनुसरण नामक पुण्य को देख सकते हैं। प्रभु की आज्ञा या प्रभु का कहने का अनुसरण करते हुए उन्होंने जाल डाला और उन्हें भरपूर मछलियां मिल गई। तब उस शिष्य ने, जिससे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। अब शिष्यगण पहचान गए, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ही इसी प्रकार का चमत्कार दिखा सकते हैं। शिष्यगण प्रभु को पहचान लिया। जैसे कि
पेतरुस ने सुना यह प्रभु ही है, तुरंत वे समुद्र पर कूद पड़े और प्रभु के चरणों पर आ गए। 9वां वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ये आग देखकर शायद पेतरुस चौंक गया होगा या डर गया होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब ये सेवक के साथ ये लोग आग ताप रहे थे, तब उसने प्रभु को अस्वीकार किया था। एक बार और पेतरुस पश्चाताप महसूस किया और प्रभु का प्यार महसूस किया। ये सेकी हुई मछली और रोटी ये पवित्र बलिदान का प्रतीक है, पवित्र बलिदान की ओर संकेत देता है। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। जाल डालना और मछलियां पकड़ना गहरा अर्थ प्रदान करते हैं। सबसे पहले यह प्रभु ईसा मसीह शिष्यगण को अपने दावत के बारे में सूचना देते हैं। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने का आदेश की सूचना देते हैं और 153 बड़ी मछलियां इसमें फंस गई थी। समुद्र के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के मछलियां इनमें फंस गई थी। दुनिया के सारे राष्ट्रों में, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करने की सूचना देते हैं। ये सुसमाचार भाग 12वां वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वो प्रभु हैं। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। यह रोटी और मछली, जैसे मैंने पहले बताया था, पवित्र बलिदान की ओर संकेत देता है। वहां से पवित्र बलिदान से हमें शक्ति पाना है, प्रेरणा पाना है। आज के इस सुसमाचार भाग कुछ संदेश खोलकर हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहले पुनरुत्थित मसीह हमेशा हमारे साथ में उपस्थित है। हर जगह पर, हर समय उसकी उपस्थिति महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा, अपने दावत के बारे में संकेत देता है। शिष्यों को सारी सृष्टि को दुनिया में सुसमाचार की घोषणा करने की सूचना देते हैं। हर एक ईसाई का सबसे प्रथम कर्तव्य एक है, जिस परिस्थिति में बुलाए गए हैं, चाहे पारिवारिक जीवन बिताते हो, चाहे सन्यासी का जीवन बिताते हो, चाहे पुरोहिताई का जीवन बिताते हो, हर एक विश्वासी सुसमाचार की घोषणा करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाएंगे। और तीसरा, अनसरण नामक पुण्य का मौत के बारे में ये सुसमाचार हमें याद दिलाते हैं। जब शिष्य प्रभु की आज्ञा मानी, प्रभु के कहने मान पर जाल डाल दिया, तब उन्हें भरपूर मछलियां मिल गई। हम भी जब ईश्वर की आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे जीवन में भी ईश्वर की कृपाएं प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे।
इन कृपाओं में बढ़ने की कृपा मांगते हुए हम आगे बढ़े, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएंगे। ईश्वर हम सभी को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तीक्षण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तीक्षण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के शेष धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबेस्टियन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तीक्षण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तीक्षण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तीक्षण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारे उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों की अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद, प्यारे भाइयों बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का आर्यभट है। पवित्र आत्मा तेरे महिमामय ईश्वर के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिताई के श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। कि प्रभु हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। कि प्रभु तू अपनी दया हमें पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर, तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रश्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। मेरी शरण लगा प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण लगा प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा की पूजित वेदी पर अर्पित होती है। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन
पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारी, राजाधिराज साथ हमारी। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और दृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बनाते। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृद अपराधी धर्माध्यक्षों याजक याजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। क्या प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसिद्ध होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं।
हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पर हमें अपने मसीह के शरीरत्व के सेवक बनाया। हमें इसे शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रस संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से उनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सगजरिदा साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर ले गाये अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक था, याकूब की ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सभी के स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानव पर अपने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन डूबी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिन तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। पावन 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 ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजत है प्रभु अवनी अंबर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजत है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना
होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। उनकी हरदम जय जयकार, उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। हे प्रभु यीशु, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर के और तेरा आत्मज के उसी की उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य के, तेरे दीप्ति के और तेरे तत्व का प्रतिरूप के, तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वो विवेक बुद्धि और अमरदास संपन्न आत्मा के साथ न शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नीम के अधीन रखने वालों को मुक्त करने के लिए नीम के अधीन रखा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में ये रेसे में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुखों की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर कि पूज्य पिता तेरी और आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति वचन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में एक किया करो जो मैंने किया है। क्या प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया कि जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त गलीसिया के संबुज परमातिश, रोम के संबुज पिता मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्मातिश और पिता मां सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याचकों, समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल
दरिद्रों दलित रोगी और पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सितारे समृद्ध कौम के लिए, तेरे कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्त मंडली के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूं, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिष्टानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रखेंगे। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रखें। हमें जीवन पर अपने सुख शांति प्रदान कर सभी बुआसी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शगीतों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीशों, याजकों और बेयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवंताय चिन्ह से अंकित हुई। पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सभी संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र और जीवनदायी दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करिए, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपने सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रलोकों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति न की, हे प्रभु हमारी न की, तेरे के नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तो दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, सुगंध गंध मूलों के सामी पवित्र शिविर में पुरोहित हारून की धूपदानी की तरह हमारी प्रार्थना तथा धूपदानी के धूप सुगंध हो जाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। हे प्रभु, हमारे ईश्वर हमारे पाप के कलह से हमें शुद्ध कर, तो अपने प्रेम के सुगंध से हमें परिपूर्ण कर। हे भले घड़िया, जब हम भटक रहे थे तूने हमारी खोज में निकल कर हमें पाया। मेरे ज्ञात और अज्ञात पाप तथा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमारे इन उभयाचकों को सुगंध कर दे जो तेरी भव्य तथा पवित्र वेद के सम्मुख उपस्थित है। हे प्रभु, हमारे इन भक्तजनों को सुगंध कर दे जो तेरी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे ईश्वर इस वेदी को सुगंध कर दे जो हमारे प्रभु की कब्र का, उसके सिंहासन का तथा उसके पाव मुझे शरीर का प्रतीक है। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य के समय पहुंचा देते हैं। यदि वे हम अयोग्य हैं, यदि वे सचमुच हम अयोग्य हैं।
हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आती और मुझको ग्रहण ही करती। प्रेम से मेरे पास जो आती और मुझको ग्रहण ही करती। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सकें। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर, हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे। तेरे सलीख हमारा कवच बने। कि प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरे कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। क्या प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है।
एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो, आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करे। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा दिखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु। हे मसीह मानव जाति की आशा, तेरे शरीर को हमने बावरू से ग्रहण किया है, इससे आंधिरों से तेरी शक्ति हमें निवास करे। तेरी इच्छा पूरी करने वाले संतों के साथ हम भी हर्षित होकर तेरा स्वागत करें तथा तेरा स्तुतिगान करें। ये सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। बनाइने प्रभु पावन फिर से, बनाइने प्रभु पावन फिर से। पुण्य फलों को चढ़ाने निरंतर। हम पवित्र आत्मिक कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवर्णनीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें। क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है
और अपने महिमामय ईश्वर का सदा की स्तुति गान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा नाश बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयानश्वर भाग्य येगी स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सगी। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वहीं ले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा, खून येगी जो पीता गे, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों माये भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवन दाई और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा।